तो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं और आज मैंने कर रखा स्कूल की छुट्टी कि आज मेरे हो रही है तबीयत ख़राब, जुकाम खांसी और बुखार हो रहा है। तो वैसे घर में रहने से कोई फायदा, घर में रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा। तो फिर आज हमारी हो रही है सफाई और जो ना सुबह खाने में है वो मैंने काट चुकी हूँ खाने के लिए। खाने में आज हमारे बनेगा सोयाबीन मैंने भिगो चुकी हूँ और आलू भी काट चुकी हूँ, दोनों चीज़ कर चुकी हूँ। सोयाबीन भीग चुकी है, देख सकते हैं आप कैसे हो रही है। देखो, सोयाबीन मेरे को पसंद है सोयाबीन। आई होप आपको भी पसंद होगी। तो आज हमारे घर में हो रही है सफाई, दिखाऊंगी। यहाँ डलेगा बेड डलेगा आज की भी। वहाँ पे ना ऐसा जहाँ सोते ना वहाँ ऐसा लगता है कोई बोल रहा है बाहर, तो इसलिए मम्मी कह रही वहाँ बेड डालेंगे और वहाँ सोएंगे। तो वहाँ सोने के लिए अब हमने यहाँ पे भी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने फ़ैन साफ़ कर चुकी हूँ। फ़ैन साफ़ हो चुका है। तो मम्मी जब चली गई थी जब मैंने फ़ैन साफ़ कर दिया था और बेड का गद्दा भी निकाल दिया। देखो, बेड का गद्दा भी निकाल दिया और बस अब यहाँ पे सफाई हो जाएगी थोड़ा सा काम करके। और गद्दा बाहर रख दिया, अकेले उठा के रखा है मैंने गद्दा, इतनी बाहुबली हूँ। देखो, गद्दा भी निकाल चुके हैं, सोफ़ा भी निकाल चुके हैं और हमारा लड्डू गोपाल बैठे हैं मंदिर में, शायद हाँ मंदिर में। बट ये रूम ऐसे का ऐसा शायद रहेगा कि वहाँ पे शायद खाट डल जाएंगी या फिर ये बेड वहाँ पे चढ़ जाएगा, ये हो सकता है, वरना तो पता नहीं और क्या होगा। लेकिन हमने आधे तो सफाई कर चुके हैं। ऐसे पता नहीं हम सफाई नहीं कर रही हो, सफाई कर चुके हैं। एक कमरे की सफाई होगी रोज डेली करवा चौथ तक। बैग भी नहीं पड़ा है मेरा, कह देगा स्कूल में पढ़ने जाती। देखो भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड के कारनामे मिलेंगी, मेरी फ्रेंड्स लिखती है मेरे बैग पे। स्कूल में तो होता ही है सब। सुबह मैं उठी थी ना जब हम नहाई भी नहीं, लेकिन नहाऊंगे अब डायरेक्ट जब सफाई हो जाएगी या खाना वाना बन जाएगा तो नहाऊंगी, अभी नहीं नहाऊंगी। फ़ैन साफ़ करने मेरे फ़ैन साफ़ करने की बारी है। हो चुका है वैसे साथ जाओ सा अब नहीं कर चुके। इतना बड़ा रूम है, एक इतने बड़े बड़े रूम है हमारे, लेकिन क्या पड़ेगा भी बड़े कुछ होता है, कुछ है ही नहीं हमारे घर में, क्या करें, कुछ ही नहीं है इसको छपेगी। दुनिया में जितने लगेगा ना सबसे बड़े गरीब तो हम हैं, सबसे बड़े गरीब हम, सबसे बड़े लेकिन हमारा कुछ नहीं है। तो मम्मी बहन भाई सुबह स्कूल जा चुके हैं और भाई रहनी थी। मम्मी कह रही थी मैं भी चल रही हूँ, लेकिन मैंने उन टीचर को फ़ोन करके कह दिया था कि मैं आज नहीं आऊँगी, आज मुझे हो रही है तबीयत ख़राब, कह दिया था ना। तो टीचर ने हाँ कर दिया। वैसे तो बस कह रहा है मेरे को कोई कह देगा मेरे घर से कितने हैं, BPL कार्ड है, टूटने वाला गिर जाएगा किसी के सर पे गिर ही जाएगा, एक दिन तो गिर ही जाएगा नीचे। और मैं सोच रही थी छत के साथ तब हम कही कि मैं छत की सफाई करती थी, बर्तन धो दिए थे, बर्तन भी धो दिए थे मैंने और छत की सफाई हो। हमारे घर पे कब्जा कर रखा है किसी ने, दिखाऊँ आपको। वो थी ना तातन, होती है ना तातन, आपने सुना होगा, उन्होंने हमारे घर पे कब्जा कर रखा है। ये रूम है ना, ये रूम साफ़ होगा, ये रूम भी काफ़ी बड़ा है, ये भी साफ़ करवाना है। भाई ने अपनी साइकिल भी तोड़ दी, इन्होंने हमारे घर पे कब्जा कर रखा है। देखो गाइस, इनसे ना गाइस बच के रहना, अगर ये खा गई ना तो आपको ना बुखार चढ़ जाएगा, बुखार। मेरी मम्मी के एक साथ ना बहुत सारी खा गई थी ये, तो मेरी मम्मी को ना बुखार, हमारे यहाँ पे फंक्शन था और उसी दिन मम्मी मेरे खा गई एक साथ, सारी लग गई। मेरी मम्मी ने तोड़ दिया था ना, इसलिए जब मम्मी को बुखार चढ़ गया इसलिए मैंने गद्दा डाल दी, गद्दा हो जाएगा, सूख जाएगा। फिर हमारे घर के बगल में ना हवेली भी है, तो हमें ना मतलब हम जाते नहीं हैं, डर सा लगता है, हम नहीं जाते से। एक ही बार गए थे, पता नहीं क्या था, हाँ हम खेलते थे ना तब गए थे, उसके बाद से तो हम गए नहीं वहाँ हवेली में। मैं काटूँगी टमाटर, कैसे टमाटर हो चुके हैं महंगे, फिर से 120 रुपये किलो
और अगर हम वहाँ जाते हैं ना रेवाड़ी साइड, आपने सुना हो हरियाणा में रेवाड़ी साइड, तो वहाँ पे मिलते हैं 100 रुपये किलो, और यहाँ पे आके महंगे मिलते हैं गाइस। जो बाज़ार ये जो बेचने आते हैं ना यहाँ पे बड़े महंगे देते हैं, 120 रुपये किलो गाइस। देखो कैसे पागल बनाते हैं। एक टमाटर तो मैंने आधे किलो लिए थे 60 के बहुत, 120 रुपये किलो मिल लगा रखी थी यहाँ पे हमने गाइस। कुछ भी नहीं बस कुछ भी खाने के लिए, बस ये कि ये दाल बची हुई है, नमक जो मिल जाएगी जो पैसा आए थे कन्या में उससे, और ये बच रही है तो हम खाते ही नहीं, बस ऊपर के सारे डिब्बे खा लिए दिखाने के लिए रखा क्या। हाँ है घर में, और है कुछ भी नहीं इनके अंदर। कैसा होता है कुछ भी नहीं गाइस। आटा भी ख़त्म होने वाला है, बस कितने गरीब है। बस आपसे यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें, ब्लॉग बनाने की ना हर किसी की ना वजह होती है गाइस। जो हर कोई ब्लॉग बनाता है उसकी एक एक वजह होती है कि वो क्यों बना रहा है। तो एक शांत दिन बैठ के ना मैं आपको अपने घर के बारे में बताऊँगी एक बार, अभी नहीं जस्ट बताऊँगी, कभी ना कभी आएगा वो दिन जब बताऊँगी। और वैसे मैं काट लेती हूँ, उसमें कटे हुए टमाटर काटने पड़ेंगे खाना बनाने के लिए, तो खाना नहीं बनाऊँगी तो फिर हम खाएंगे। और कल तो हम ढांचा भी काटने गए थे ना, क्या आके घर पे आके फिर मैंने ब्लॉग बनाया क्योंकि मैंने खाना बनाने लगी थी ना, इसलिए फिर सुबह ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट। तो खाना बनाने के लिए तो काटना ही पड़ेगा गाइस। कल तो मैंने दाल चावल बनाए थे और आज में तो मेरे को बड़ा अच्छी मन कर रहा था ये खाने का। अब ये मैं सोच रहा है कि मेरे पापा नहीं है, मेरी दादी नहीं, मेरे पापा मेरी दादी सब है मेरे घर में, लेकिन बस मेरे पापा दादी रहते नहीं हैं। मेरे पापा ना ड्रिंक करते हैं, तो जैसे मेरे घर में जैसे पापा आते हैं ना ड्रिंक करके रात को तो गाली वगैरह देते हैं। दादी भी नहीं रहती हमारे साथ, तो वो अलग रहती है हमसे शुरू से ही। एक हमारे बुआ, मेरी बुआ भी हैं, वो भी मैं मतलब है, तो ना मेरी मम्मा है बाहर किसी और से बात करें, मेरे को कम हमारे, तो हमारी दादी हमारे साथ नहीं रहती। वो दादी है ना, दादी अलग रहती है शुरू से ही। हमारी बुआ है, वो उनसे पहले ही लड़ाई हो रखी है। पहले हम ऐसे घर में नहीं रहते थे, जैसे हमारे पापा अच्छे कमाते थे पहले तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, हम तीनों बहन भाई पहले, और यहाँ नहीं आए थे। ये तो हमारे दादा परदादा का घर है, उनकी देन है, उनका नहीं है कुछ भी। उनमें भी 2 भाइयों का हिस्सा है, मतलब मेरे ताऊ का भी है और मेरे पापा का भी। तो इनमें जब अभी तो खड़ी नहीं होगी दीवार, 2-3 अभी तो महीने हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ताऊ जी कह रहे थे कि ना मैं आऊँगा और उसे खड़ा करूँगा। हाँ मम्मी, मम्मी तेरी आवाज़, क्योंकि काम भी करवाना है इसलिए निकालेंगे सामान, बेड में से भी सामान निकालना है कि बहन भाई नहीं है तो जल्दी हो जाएगा काम, अगर वो होते तो लेट होता है। आपको पता ही है वो दोनों कैसे हैं। कल भी उन्होंने बहुत कम काम करवाया था, वो जाते मस्ती करने वहाँ पे। मेरे को हो रहा है जुकाम कल से। कल ऐसे नहीं कि पापा फ़ोन नहीं करते हैं, अब वही गुस्सा किसको नहीं आता, सबको आता है। पापा अगर कोई किसी को गाली देगा, अगर मान लो आपको ही मैं गाली दूँ तो आपको बहुत गुस्सा आएगा ना। तो मेरे पापा ड्रिंक करके गाली देते हैं, मारते हैं, तो मम्मी कहते ना लगता है कोई नहीं, वो कोई ऐसा इंसान नहीं जो चुप होगा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी अगर उनके सामने कुछ हो रहा है कल तो वो ज़रूर बोलेंगे, कोई यूँ नहीं कह सकता। और उनको तो बुरा लगता है, जो कहते हैं ना छोटे बच्चे सच के खिलाफ लड़े तो ना उन्हें बुरा सा लग जाता है। हमारे रिश्तेदार हैं ना, जो जैसे मेरे ताऊ जी की जो मम्मी है, मतलब सगे नहीं है मेरे पापा के भाई, ये 2 ही मेरी दादी के 2 ही बच्चे थे, इसलिए तो उन्हें भी उनकी मम्मी को बहुत बुरा लगता है जब मैं उनसे बोलती हूँ ना कि तुमने ये क्यों करा, तुमने मेरी दादी को क्यों रखा। मतलब उनके घर थी ना मेरी दादी 2-3 मतलब आधा महीना 1.5 महीना वहीं रही है। तो मैंने उनसे कहा भी कि तुम क्या रहते हो, हमें कैसे पता चला, हमारी मौसी वहीं रहती है और मौसी ने देखा है जैसे हमारी दादी को, तो हमारी मौसी जानती है हमारी दादी को, तो देख लिया तो वो हमें बता देती थी। तो हमने उन्हें फ़ोन भी नहीं करा था कि, लेकिन 2-3 दिन जब पापा यहीं थे तब तो मैंने उन्हें फ़ोन भी करा था कि आपने क्यों रखा है। लेकिन उनकी मम्मी ना झूठ बोल देती थी
कि मैंने नहीं रख रखा, तेरी दादी यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी सच तो सच होता है और झूठ झूठ होता है। तो इस वजह से हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि पापा से दादी के पास, मतलब ऐसा होता है ना कि जो एक माँ अपने बेटे को पिलाए तो कैसा लगे आपको, क्या आप भी अपने बच्चों को ऐसे पिलाते हो? मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई अपनी औलाद को बिगाड़ रहा हो ना, तो बहुत बुरा लगता है। और एक बच्चों को बाप से अलग करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपके ही बच्चे अलग रह जाएंगे तो आपको कैसा, खूब बुरा लगेगा ना। तो हमारे पापा हमसे अलग रहते हैं, बुरा लगता है। अब दिवाली भी आ रही है तो यूँ सोच रहे हैं हम तो दिवाली कैसे मनाएंगे। अभी तो दिवाली भी मनानी है, देखेंगे दिवाली कैसे बनेगी हमारी। दिवाली जब तक मनेगी जब तक, वरना तो नहीं बनेगी। पता नहीं, पापा कह रहे थे आए नहीं। भाई कोई नहीं सुनता आजकल की, कोई आ गया। और ये तो लड़ाई हमारे 2-3 महीनों से ही चल रही है, लड़ाई वाली जो आपको बता रही हूँ ना। ये वाली लड़ाई तो हमारे घर 3-4 महीने हो गए ये लड़ाई को चलते। मेरे पापा पहले तो कमाते थे और यहाँ आके तो ना बिल्कुल ही छोड़ दिया मेरे पापा ने कमाना, तो बिल्कुल ही नहीं कमाते। पहले भाई हमारा इतना अच्छा घर था, बहुत अच्छा बढ़िया, शुरू में बहुत अच्छा ही प्लॉट था हमारा। पापा अच्छी सैलरी थी मेरे पापा की, मतलब हम ये लगा लेते ना। हमारे घर में काफ़ी, जैसे हम रहते थे ना, हमारे साथ काफ़ी लोग भी, मतलब हमारे किराएदार भी हमारे साथ रहते और हमारे ऊपर नीचे फ्लोर था। मैं ऊपर रहती थी, मेरी बहन भी ऊपर रहती थी। हमारे घर में नौकरानी भी थे, लेकिन अब इस टाइम क्या है ना, ऐसे दुर्दशा है, हम ही नौकर वाले हालात हो रहे हैं हमारे, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पापा आना चाहे तो हम मना नहीं करते उन्हें कि आओ ना आओ, कुछ भी नहीं मना करते हम उन्हें। आना तो आ जाए, ना आना तो बताओ भैया, हम किसी का, हम लोग उस चीज़ का लेंगे। और ना ही हम उन्हें मना कर रहे कि मत आओ, हम तो उन्हें खुला कह रहे हैं कि आ जाओ, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिद तो जिद होती है गाइस, जिद है ना वो इंसान को ले डूबती ले, मतलब जो जिद है ना, जिद है वो, तो फिर आप उसको कितना ही कर लो, आपके वो इंसान काबू में नहीं आएगा गाइस। हमारे पापा को मैं हमेशा समझाती हूँ कि मत पियो, और ड्रिंक करना भी है तो ड्रिंक करना बेकार है, लेकिन सुनते ही नहीं। जब नहीं सुनता तो इंसान, उसे बार बार समझाने का कोई फायदा नहीं, तो हम ज़्यादा समझाते नहीं है पापा को। पापा ज़्यादा ड्रिंक कर लेते ना तो हमें भी गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ नहीं कर सकते, पागल इंसान के साथ हम पागल नहीं बनते। और ज़्यादातर तो जब हमारे पापा ज़्यादा गाली देने लग जाते, भाई ये की बात है, सच का साथ दो, झूठ का तो कभी दो मत। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। पढ़ो लिखो नौकरी करो, नाम रोशन कर दे एक बार। हाँ मम्मी आ रही। इन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं रखा, ड्रिंक करना, अपने घर वालों को ही मारना, गलत बात है। तो इसे ना कंप्लेंट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना कंप्लेंट करने के लिए भी हमारे साथ प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ के लिए बहुत कुछ, लेकिन मैं मानता नहीं। हम तो भाई खाट पड़ा था। किधर अभी से मम्मी की जॉब नहीं लगेगी तो दिवाली के बाद ही लगेगी, अभी से नहीं लगेगी जॉब। क्या
बनाएंगे बेड। पहले निकालेंगे सामान निकालेंगे और फिर बेड बनाएंगे। जब सफाई हो जाएगी ना पूरी तब मैं आपको दिखाऊंगी। बट ज़्यादा ही हो चुका है, बाहर भी सामान रख दे चुका है, ये रखा हुआ आधा सामान और ये अब फैल जाएगा और ज़्यादा, क्योंकि अब निकालूंगी ना मैं, सामान निकालना है। ये देखो ये फैला पड़ा है, हमें ये निकालना है। तो मैं निकालने जा रही हूँ सामान। जैसे अब मैं निकालूंगी सामान। देखो ये जितना सामान है ना, ये सारा बाहर निकालना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो वैसे आपसे ये गुजारिश है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, कमेंट तो ज़रूरी करो, आपके लिए फुल छूट। ठीक है गाइस, बाय।